तो आज ही डे 27। आज हम बनाएंगे इस तरह की राखी। ये दल मोती से बनाई हुई है। ब्रिक पैटर्न की राखी बोलते हैं इसे। तो चलो शुरू करते हैं ये वाली राखी बनाना। इस राखी के लिए हम लेंगे ब्लैक, गोल्डन, पिंक, येलो, ग्रीन और स्काई ब्लू दल मोती। और जो ये सिलाई वाला धागा आता है वो क्रीमिश कलर का हम धागा ले लेंगे। और हमें सुई में पिरो लेना है, लास्ट में गांठ लगा लेनी है और हमारा वर्क स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक गोल्डन मोती इस तरह से और एंड पर लेके जाएंगे और हमारी जहाँ गांठ है वहाँ तक लेके जाएंगे। फिर हम इसे नीचे से ऊपर की ओर सुई लेके जाएंगे और इस तरह से हमारी ये पहला मोती फिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमें लगेगा ब्लैक मोती। इसे भी हम सुई में लेके ये ऊपर की ओर से हमारा धागा आया है तो नीचे की ओर से हम इसे डालेंगे। तो इस तरह से हमारा इस गोल्डन के साइड में ब्लैक मोती अटैच हो जाएगा इस तरह से। फिर लेंगे हम ये ऊपर, अब ये गोल्डन के ऊपर से हमारा धागा है उसे ऊपर से ही ब्लैक के ऊपर से हम इस तरह से ब्लैक के नीचे ले लेंगे। फिर लेंगे ग्रीन कलर का भी मोती लेंगे और अब ये हमारा नीचे है तो ब्लैक के ऊपर से हम इस तरह से इसके साइड में अटैच इस तरह कर सकते हैं। अब ब्लैक के नीचे धागा है तो ग्रीन के नीचे से ही हम उसके साइड में ले लेंगे। इस तरह से अल्टरनेट आएगा, एक बार ऊपर से एक बार नीचे से। इस तरह से ग्रीन धागा अटैच हो गया है, गोल्डन, ब्लैक, ग्रीन और बाद में फिर से एक गोल्डन लेंगे, ग्रीन के नीचे से जाएगा। ये ग्रीन हो गया और गोल्डन ग्रीन के ऊपर से है तो गोल्डन के ऊपर से आएगा। तो इस तरह से गोल्डन, ब्लैक, ग्रीन, गोल्डन। अब फिर से एक ग्रीन कलर का होगा। गोल्डन के ऊपर से लेते हुए एक ग्रीन अटैच करेंगे इस तरह से। ग्रीन के नीचे से ऊपर जाएंगे। फिर लेंगे हम एक पिंक मोती, ग्रीन के बाद आएगा पिंक मोती। ऊपर से धागा है तो अपोजिट साइड से इसकी धागा निकालना है। तो मैंने गोल्डन, ब्लैक, ग्रीन, गोल्डन, ग्रीन, पिंक, फिर गोल्डन। पहले ये पिंक में से मैंने नहीं निकाला था, फिर गोल्डन, गोल्डन के नीचे से लेते हुए पिंक, गोल्डन, फिर से एक पिंक, फिर पिंक के ऊपर से नीचे आएंगे और ऐसे अटैच हो जाएगा। उसके बाद लेंगे हम ब्लैक, पिंक के साइड में आएगा इस तरह से ब्लैक, इस तरह से ब्लैक आ गया और एक आएगा लास्ट में गोल्डन। पहले ब्लैक में से निकालना रहेगा था, फिर आएगा गोल्डन, इस साइड से निकाल लिया और इसे हम इस तरह से उल्टा कर देंगे, इस तरफ ले लेंगे। फिर एक गोल्डन लेंगे और
फिर ये गोल्डन और ब्लैक के बीच में। ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट है हमारा। गोल्डन ब्लैक ग्रीन, गोल्डन ग्रीन, पिंक गोल्डन ग्रीन, ब्लैक गोल्डन। अब सेकेंड राउंड स्टार्ट हो रहा है। हमें ये गोल्डन और ब्लैक के बीच में से ऊपर से जो धागा दिख रहा है उसमें से हमें सुई पिरोनी है इस तरह। और ये जो हमारा गोल्डन बीट आ जाएगा यहाँ पर, धागा अच्छे से खींच लेंगे हम। फिर इसे हम नीचे की ओर से, गोल्डन के नीचे की ओर से हम इसमें से सुई निकाल लेंगे, यानी वो हमारा इस तरह से आ जाएगा। गोल्डन के ऊपर और ब्लैक के बीच में एक गोल्डन मोती आ जाएगा। फिर हमें एक लेना है ब्लैक मोती। सेम इसी प्रोसीजर से नेक्स्ट जो ये धागा दिख रहा है इसमें से हम पास कर लेंगे और फिर इस ब्लैक के नीचे से, ब्लैक मोती के नीचे से ऊपर आ जाएंगे। अगर धागे में कहीं गांठ लग रही है तो पहले निकाल लें। इस तरह से गोल्डन और ब्लैक ऊपर आ गया। और अब हम लेंगे पिंक और ऊपर की ओर से ये जो धागा दिख रहा है इसमें से हम इसे पास कर लेंगे इस तरह से। और फिर पिंक के नीचे से ऊपर की ओर आ जाएंगे। धागा हमें हमेशा खींच के रखना है तो इस तरह से बनेगा। पिंक के बाजू में और एक पिंक लगाएंगे। ऊपर से जो इस तरह से दिख रहा है, दोनों के बीच में जो धागा, ये और ये वाला धागा, इसमें से हम निकाल लेंगे। फिर पिंक के ही इस तरह से ऊपर आ जाएंगे। दो पिंक लगाने के बाद एक ब्लैक लगाएंगे इस तरह से। ये दो बीच में लग रहा है धागा दिख रहा है, उसमें से धागा जब तक बड़ा रहेगा तब तक थोड़ा गांठ लगने का भी प्रॉब्लम रहेगा। फिर ब्लैक के नीचे से आकर ऊपर की ओर आ जाएंगे इस तरह से। बाद अब हमें दो ग्रीन लगाने हैं। पहले एक एक ग्रीन लगाना है, मतलब ब्लैक के बाद ग्रीन। यहाँ पे हम ग्रीन मोती मैंने ले लिया है और इस धागे में से निकाल लूँगी। ग्रीन और गोल्डन के बीच में जो धागा है उसमें से निकालेंगे। फिर ग्रीन के नीचे की ओर से हम सुई ऊपर निकाल लेंगे इस तरह से। एक ग्रीन हो गया और एक ग्रीन लेंगे और यहाँ पे ग्रीन और गोल्डन के ऊपर से लेते हुए ग्रीन के नीचे से ऊपर, इस तरह से ग्रीन अटैच हो गया है। उसके बाद हमें लेना है एक ब्लैक, और ब्लैक के नीचे से ऊपर आ जाएंगे इस तरह से। और एक लेंगे लास्ट में गोल्डन। गोल्डन के भी नीचे से ऊपर आ जाएंगे इस तरह से। हमारा डिज़ाइन पलट लेंगे इस तरफ से और एक गोल्डन मोती ले लेंगे ऊपर के
ब्लैक एंड गोल्डन में के धागे में से निकाल लेंगे इस तरह से। और फिर नीचे से ऊपर आते हुए हमारा गोल्डन सिक्योर कर लेंगे। फिर एक ब्लैक लेंगे, ब्लैक से भी नीचे से ऊपर आ जाएंगे, धागा ऊपर ले लेंगे हमारा। फिर और एक ब्लैक लगेगा हमें, फिर ब्लैक के नीचे से ऊपर धागा निकाल लेंगे। तो कुछ इस तरह का पैटर्न बना है हमारा। अब हमें यहाँ पे एक स्काई ब्लू मोती लेना है, नीचे इस धागे में से निकालते हुए इस तरह से। फिर स्काई ब्लू के इस तरह नीचे से ऊपर आ जाएंगे, एक स्काई ब्लू, फिर और एक स्काई ब्लू लेंगे, फिर इसके नीचे से ऊपर धागा ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने गोल्डन, 2 ब्लैक, 2 स्काई ब्लू, अब 2 ब्लैक लेंगे, स्काई ब्लू फिर ब्लैक ले लेंगे, 2 पिंक के बीच में से निकालेंगे और ब्लैक के नीचे से ऊपर आ जाएंगे और एक ब्लैक लेना है हमें, इस 2 धागों के बीच में से निकालेंगे। फिर नीचे से ऊपर आएंगे, धागा थोड़ा सा मेरा अटक गया, मैं पहले निकाल लेती हूँ। अब इस ब्लैक के नीचे से ऊपर, फिर एंड में लेंगे गोल्डन, फिर इस गोल्डन के नीचे से ऊपर डिज़ाइन भी हम पलटी मार लेंगे। तो हमारा इस तरह का डिज़ाइन यहाँ पे बना है। अब हम लेंगे और एक गोल्डन, और ये गोल्डन और ब्लैक के बीच में से हमारा 4th राउंड स्टार्ट होगा। और ये गोल्डन के नीचे से ऊपर आ जाएंगे, इस तरह से गोल्डन आ गया। गोल्डन के बाद हम लेंगे एक ब्लैक, ब्लैक के नीचे से ऊपर आ जाएंगे, फिर लेंगे स्काई ब्लू, स्काई ब्लू के भी नीचे से ऊपर, फिर लेंगे गोल्डन,
गोल्डन और फिर स्काई ब्लू अगेन, फिर ब्लैक और गोल्डन, फिर ब्लैक के नीचे से ऊपर ले लेंगे और लास्ट वाला गोल्डन, फिर गोल्डन पे नीचे से ऊपर इस तरह का पैटर्न बना है। अब हमें लेना है फिर एक गोल्डन, गोल्डन और ब्लैक के बीच में से लेते हुए फिर गोल्डन के नीचे से ऊपर, ये नेक्स्ट राउंड स्टार्ट हो गया है। फिर लेंगे एक ब्लैक, ब्लैक के भी हर एक के नीचे से ऊपर तो हमें धागा लेना ही है। अब हमारा थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन बनते दिख रहा है। अब हमें ये स्काई ब्लू फ्लावर कंप्लीट होगा हमारा, तो फिर ब्लैक के बाद हमें लगेगा स्काई ब्लू, इसके नीचे से ऊपर आ जाएंगे इस तरह से, फिर और एक स्काई ब्लू लगेगा, नीचे से ऊपर स्काई ब्लू के, इस तरह से हमारा फ्लावर बना है यहाँ पर। फिर लेंगे ब्लैक, ब्लैक के भी नीचे से ऊपर, फिर लेंगे गोल्डन लास्ट वाला इस तरह से, फिर गोल्डन के नीचे से ऊपर आ जाएंगे, अब ये इस तरह से हमारा बन गया। पलट लेंगे, एक गोल्डन ले लेंगे, गोल्डन और ब्लैक के बीच में से निकालेंगे नीचे से ऊपर, और इस तरह से ब्रिक पैटर्न में कनेक्ट हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे 3 ब्लैक मोती ही पिरोने हैं। ब्लैक लेंगे, ब्लैक और स्काई ब्लू में से निकलेंगे, इस तरह नीचे से, ये दूसरा भी ब्लैक, और एक यहाँ पे गांठ लग गई है। ब्लैक के नीचे से ऊपर 2 ब्लैक हो गए, और तीसरा ब्लैक लगाएंगे, इस तरह से 3 ब्लैक हो गए। अब आएगा हमारा एक गोल्डन, गोल्डन के नीचे से ऊपर आ जाएंगे और डिज़ाइन हमारा पलट लेंगे। ये देखिए इस तरह से बन रहा है। अब हमें एक गोल्डन, 2 ब्लैक और एक गोल्डन इस तरह से लगाने हैं।
एक पहले गोल्डन ले लेंगे, नेक्स्ट राउंड स्टार्ट कर देंगे। दो ब्लैक, ब्लैक मोती मेरे थोड़े छोटे बड़े हैं। दो ब्लैक के बाद एक गोल्डन, इस तरह से। अब हमें एक गोल्डन, एक ब्लैक, एक गोल्डन इस तरह से लगाना होगा। पहला एक गोल्डन लगा लेते हैं, एक ब्लैक, एक गोल्डन, अब हमारा यहाँ पर दो गोल्डन आएंगे, इसके ऊपर सिर्फ दो गोल्डन आएंगे। यहाँ पे हमारे दो ही लूप है, एक और दो, उसमें से हम निकालेंगे। इस तरह से मोती निकालेंगे पहले, फिर इसकी नीचे से ऊपर। ये हमारा लास्ट सेकंड राउंड है। यहाँ के ऊपर, नीचे से ऊपर। अब यहाँ पे हमारे सिर्फ दो ही गोल्डन है और अब हमारे पास एक ही ऊपर लूप बचा है, तो उसमें हमें सिर्फ एक ही गोल्डन लगाना है। इसे थोड़ा फिक्स करते हुए मैं एक गोल्डन ले लूँगी और इस लूप में से इस तरह से निकालेंगे और उसके नीचे से ऊपर जाएंगे। और हमें यहाँ पर जो बांधने का धागा होता है वो लगाना है यहाँ पे, यहाँ पर। तो फिर हम इसी धागे से इसका लूप भी बनाएंगे। मेरे पास फ़िलहाल स्काई ब्लू धागा है तो मैं स्काई ब्लू धागा ले लेती हूँ। मैंने यहाँ पर स्काई ब्लू धागा ले लिया, ऐसे डबल कर लिया है और यहाँ पे हमें लूप बनाना है। तो इस तरह से हम इसमें गांठ लगा सकते हैं। छोटा लूप बनाएंगे, कल थोड़ा बड़ा हो गया था। इस तरह से हमारा यहाँ पे एक लूप बना है, उसमें से हमारी सुई निकालेंगे और इसी मोती से अंदर की ओर जाते हुए यहाँ पे ले लेंगे। अब हर गोल्डन मोती से पास करते हुए हमें सुई को लेके जाना है इस बीच वाले मोती में। अगर सारे एक साथ ना आ रहे हो तो धीरे धीरे देखे जाएं। अब जो हमारी गांठ थी वहाँ पे हम पहुँच गए हैं, उसके नीचे से ऊपर की ओर ले लेंगे। तो फिर हमारा एक साइड का बन चुका है, इसके अपोजिट साइड का भी हम बना लेंगे। ये हमारी सेंटर लाइन थी जो हमने फर्स्ट स्टार्ट की थी, वो अब सेम प्रोसीजर उस साइड करनी है। मतलब ये फर्स्ट लाइन, तो यहाँ सेकंड लाइन हमें वापस करनी होगी। तो जैसे गोल्डन ब्लैक ग्रीन ग्रीन ब्लैक पिंक पिंक ब्लैक गोल्डन, इस तरह से हमें मोती पिरोने होंगे। पहला लेंगे गोल्डन,
नीचे से ऊपर ले लेंगे, फिर लेंगे ब्लैक, फिर 2 ग्रीन, यानी एक एक बार लेना है। ये 2 ग्रीन के बाद ये वाला एक ब्लैक, इस तरह से। अब ये 2 पिंक, एक बार पैटर्न बन गया है एक साइड का, तो फिर दूसरा साइड इजीली हम जल्दी जल्दी कर सकते हैं। इस तरह से पिंक कंप्लीट हो गया। अब लेंगे ब्लैक और गोल्डन, फिर लास्ट वाला गोल्डन। अब निकलेगा है और गोल्डन के नीचे से ऊपर ले लेंगे, पलट लेंगे। अब हमें यहाँ की 3rd लाइन देखनी है, ये वाली हमने कर ली। अब ये 4th वाली जो लाइन है वो यहाँ पे रिपीट होगी, यानी गोल्डन, 2 ब्लैक, 2 स्काई ब्लू, 2 ब्लैक और एक गोल्डन। पहला गोल्डन, नीचे से ऊपर 2 ब्लैक, ये एक ब्लैक हो गया, ये और एक ब्लैक, और एक कलर लेंगे। मैं यहाँ पर ऑरेंज कलर ले लेती हूँ। तो फिर हमें गोल्डन, 2 ब्लैक और यहाँ पे जो स्काई ब्लू था उसके बदले हमें और एक कलर का फ्लावर ऐड करना है। आप स्काई ब्लू भी कर सकते हैं, पर मुझे चारों अलग अलग कलर के फ्लावर बनाने हैं। ये एक ऑरेंज, फिर 2 ऑरेंज कलर के मोती ब्रिक पैटर्न में ऐड कर दिए इस तरह से, ये वाले, फिर 2 ब्लैक और एक गोल्डन। दो ब्लैक और एक गोल्डन। टर्न लेंगे, पहला गोल्डन, नीचे से ऊपर, ये वाला लिया था तो ये वाला पैटर्न आएगा, गोल्डन ब्लैक ऑरेंज। गोल्डन हो गया, एक ब्लैक आएगा, फिर ऑरेंज, गोल्डन, फ्लावर का जो सेंटर है वो गोल्डन कलर का, इस तरह से, फिर गोल्डन, सॉरी फिर ऑरेंज, इस तरह से, और अब एक ब्लैक और एक गोल्डन। ब्लैक और फिर गोल्डन, इस तरह से टर्न ले लेंगे। और अब ये हमारी 3 वाली पैटर्न थी वो बन चुकी है। अब ये वाली बनेगी, यानी गोल्डन ब्लैक, 2 ऑरेंज, ब्लैक गोल्डन। पहला तो गोल्डन,
फिर ब्लैक, दो ऑरेंज, ये ऑरेंज फ्लावर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब ब्लैक लेना है, और फिर एक गोल्डन, और मेरा यहाँ पर धागा ख़त्म हो चुका है, तो मैं यहाँ पर दूसरा धागा भी ऐड करूँगी। तो फिर मैं ये सुई के पास काट लेती हूँ और दूसरी सुई पिरो लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर नया धागा अटैच कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होगा, यानी होगा गोल्डन, ये वाला गोल्डन, 3 ब्लैक गोल्डन। गोल्डन 3 ब्लैक, और एक ब्लैक लगेगा। और लास्ट में एक गोल्डन। ये वाला बन गया। अब गोल्डन, 2 ब्लैक गोल्डन पलटेंगे। गोल्डन, 2 ब्लैक, और फिर एक गोल्डन, लास्ट वाला गोल्डन। फिर इसके नीचे से ऊपर। अब एक गोल्डन, ब्लैक गोल्डन, अब लास्ट सेकेंड लाइन, 2 गोल्डन, और अब लास्ट एक गोल्डन। इस तरह से। और हमें यहाँ पर बांधने वाला धागा ऐड करना है। डबल करके गांठ लगा दूँगी, और ये लूप बना लेंगे हमारा यहाँ पर, और इसमें से फर्स्ट मोती में से ही पास हो जाएंगे हमारे। फिर 1-2 मोती में से पास हो गए तो चलेगा। अब हमारा राखी का पैटर्न पूरा हो गया है। हमें इसे धागे को भी यहीं पे इस तरह से सिक्योर कर लेना है और उसे काट लेना है। थोड़ा सा यहाँ पे धागा दिखेगा, ये वाले धागे को भी हम काट लेते हैं। तो ये हमारी डायमंड शेप की बीड्स की राखी रेडी है। इस तरह की हमारी राखी बनेगी।
आप अगर ये ब्लैक मोती नहीं लेना चाहते तो कोई भी डार्क ब्राउन वगैरह कलर ले सकते हैं, डार्क ब्राउन ले सकते हैं, वाइट कलर के मोती ले सकते हैं, आपके चॉइस से भी आप कलर ले सकते हैं। तो ये बन के रेडी है हमारी आज की राखी। आज डेट 27 है और डेट है 1 अगस्त, आज डेट है 1 अगस्त और ये हमारी 27th राखी है। अब हमारी सिर्फ 3 राखी बची है, वो मैं कल के कल तीनों राखी अपलोड कर दूँगी। यानी इस सैटरडे को हमारे 30 डेज़ राखी चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा और आपके पास 8 दिन बचेंगे कि आप अपने भाई के लिए कौन सी राखी बनाने वाले हैं। अगर राखी पसंद आई है तो प्लीज़ इस राखी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। आप सिर्फ वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं और एक राखी के साथ, तब तक बाय बाय।